हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये क्लास 10th की डेस्कटॉप स्नो पोइम है। इसकी समरी और क्वेश्चन आंसर्स मैं डिस्कस कर चुका हूँ। मैं उनकी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द पोइट व्हेन द डेस्कटॉप स्नो फेल ऑन हिम। पोइट का, कवि का रिएक्शन, प्रतिक्रिया क्या थी वैन, जब डेस्कटॉप स्नो, बर्फ़ के कण, फेल ऑन हिम, उस पर गिरे। तो नॉर्मली आंसर देखिए, साधारण तरीके से पीपल थॉट, लोग सोचते हैं कि बोथ क्रो एंड हैमलॉक ट्री, कि ये दोनों ही, एक तो कौआ और वो पॉइजनस ट्री, आर ऑस्पियस। ये कैसे हैं? अच्छा, यहाँ ऑस्पियस नहीं होगा, इनऑस्पियस होगा। ये दोनों ही चीज़ें अशुभ हैं। बट वैन द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हैमलॉक ट्री फेल ऑन द पोइट, लेकिन जब बर्फ़ के कण हैमलॉक ट्री से फेल, गिरे, ऑन पोइट, कवि पर, ही टुक इट इन अदर वे, कवि ने उसको दूसरे तरीके से लिया, उसने अशुभ नहीं माना। ही वॉज डिप्रेस्ड, हालांकि वो डिप्रेस था, एंड सॉरोफुल, दुखी था। बट द मोमेंट द क्रो शुक द हैमलॉक ट्री, लेकिन उस क्षण जब क्रो ने, कौए ने हैमलॉक ट्री को शुक किया, हिलाया, एंड डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन हिम, और जब उस पेड़ को हिलाया तो बर्फ़ के जो कण थे वो कवि के ऊपर गिरे। ही फेल्ट, तो उसको क्या महसूस हुआ? अनबर्डनड, कि अब उसके ऊपर कोई भी बोझ नहीं है। एंड रिलीव्ड, फील हुआ उसको कि वो एकदम रिलीफ हो चुका है, आराम, मतलब मुक्त हो चुका है हर चीज़ से। तो देख लो आप पोइट का रिएक्शन क्या था। सबसे पहली चीज़ तो आप क्या बोलोगे कि लोग इसको कैसा मानते हैं? इनऑस्पियस मानते हैं, है ना। लेकिन जब उसने ऐसा किया, क्रो ने उस पेड़ को हिलाया, तो वो काफ़ी अच्छा था। किसके लिए? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ डज द पोइट रिएक्ट टू क्रो एंड हैमलॉक ट्री। कवि ने हैमलॉक ट्री और क्रो को क्या माना है? तो देखो, क्रो एंड हैमलॉक ट्री आर कंसिडर्ड इनऑस्पियस, यहाँ करेक्ट लिखा हुआ है, इन द वेस्ट। क्रो और हैमलॉक ट्री को कंसिडर्ड किया जाता है, माना जाता है अशुभ, इन द वेस्ट, पश्चिम में। दे आर जनरली टेकन इज बैड ओमेन, उनको सामान्य रूप से टेकन, लिया जाता है, किस तरीके से? बैड ओमेन, यानी बुरे संकेत में। बट द पोइट डिड नॉट टेक दैम इन नेगेटिव वे, लेकिन कवि ने उनको नेगेटिव वे में नहीं लिया, ऋणात्मक तरीके से नहीं लिया, अशुभ नहीं माना। दे सेव्ड हिज डे, उन्होंने कवि के दिन को बचाया, सेव किया। हिज नेगेटिव आउटलुक चेंज टू द पॉजिटिव वन, और जो क्रो था उसका जो नेगेटिव आउटलुक था, वो एक ऋणात्मक माना जा रहा था, वो एक सकारात्मक तरीके से बदल गया, है ना। उसका नेगेटिव आउटलुक चेंज हो गया, किसमें? पॉजिटिव वन में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन काफ़ी इजी है कि व्हाट मेड द पोइट चेंज हिज मूड। ये कल भी हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में। ए क्रो ऑन द हैमलॉक ट्री, क्वेश्चन क्या था? कवि का मूड कैसे चेंज हुआ? तो एक क्रो, एक कौआ, ऑन द हैमलॉक ट्री, हैमलॉक ट्री पर, शुक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोइट, एक कौवे ने कवि के ऊपर धूल के कण को हैमलॉक ट्री से गिराया, और द फॉलिंग डस्ट ऑफ स्नो, गिरती हुए धूल के, बर्फ के कण, ऑन द पोइट, कवि पर, हैज़ चेंज्ड हिज मूड, जो कवि पर बर्फ के कण गिरे थे उसने कवि का मूड चेंज कर दिया। तो कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। एक क्रो ने हैमलॉक ट्री को शुक किया, हिलाया, और उसके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरा, और इस डस्ट ऑफ स्नो ने कवि के मूड को चेंज कर दिया। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो आप क्या है ना, पोएम के बारे में जान लो। पोएम में वही बार बार लाइन यूज़ होती है, 10 से 15 लाइन है जो बार बार यूज़ होंगी, कि कवि का मूड कैसे चेंज हुआ, क्रो को, हैमलॉक ट्री को क्या माना है, यहाँ उन्होंने क्या रिप्रेजेंट किया है। तो सारे पॉइंट्स वही हैं, बस वही लाइन बार बार घूम के आती रहती है। तो आप उन्हीं 10-15 लाइन का रिवाइज करो, और बार बार हर क्वेश्चन में जैसा पूछा जाए वैसा लिखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू द हैमलॉक ट्री एंड क्रो रिप्रेजेंट। देखो क्वेश्चन बार बार वही आ रहे हैं, हैमलॉक ट्री और क्रो क्या रिप्रेजेंट करते हैं। और व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो मेटाफोरिकली स्टैंड फॉर, और डस्ट ऑफ स्नो का यहाँ मतलब क्या है। तो देखिए, द पोइट वाज गोइंग समवेयर इन अ स्नोवी मॉर्निंग, कवि हमारा कहीं जा रहा था, कौन सी मॉर्निंग में? जब स्नो गिर रही थी, बर्फ़ गिर रही थी, उस सुबह में। ही वॉज अपसेट, वो काफ़ी दुखी था।
ऑल द ट्रीज वर कवर्ड विथ स्नो डस्ट, सभी पेड़ स्नो डस्ट से, बर्फ से कवर्ड थे, ढके हुए थे। ए क्रो सिटिंग ऑन ए हैमलॉक ट्री, एक कौवा हैमलॉक ट्री पर बैठा। शुक द ट्री, पेड़ को हिलाया। इन सच अ वे, इन सच अ वे इसका मतलब है इस प्रकार, इस तरीके से। दैट की सम डस्ट ऑफ स्नो, कि कुछ बर्फ के कण। फेल ऑन द पोइट, किस पर जाकर गिरे, कुछ बर्फ के कण कवि के ऊपर जाकर गिरे। और दिस चेंज्ड हिज मूड, इसने उसका मूड चेंज कर दिया। एंड ही बिकेम हैप्पी एंड रिलैक्स्ड, और कवि खुश और रिलैक्स महसूस करने लगा। अब देखो यहाँ भी वही चीज़ आई है कि वो अपसेट था, डिप्रेस था, अनहैप्पी था। और तभी क्या हुआ, एक क्रो आया, पेड़ पर बैठा, पेड़ को हिलाया। डस्ट ऑफ स्नो कवि के ऊपर गिरा और उसका मूड चेंज हो गया और वो खुश और रिलैक्स अपने आप को महसूस करने लगा। तो देखो सब कुछ है तो वही वही फिक्स लाइंस हैं, कुछ 10 से 15 लाइंस हैं, तो आप उनको पॉइंट वाइज लाइन को लिख लो और जैसा क्वेश्चन पूछा जाए वैसा उन लाइन को आप करिए। तो पोएम में ऐसा ही होता है कि पोएम में 10 से 15 लाइन बार बार रिपीट होती हैं, तो आप उन लाइंस को अच्छे से लर्न करके और बार बार क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछा जाए आप लिख सकते हैं। तो इसके जो क्वेश्चंस बचे हुए थे पहले वो मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किए, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है, और इसकी समरी को भी डाल दूंगा। धन्यवाद देखने के लिए और प्लीज़ लाइक ज़रूर करें अगर अच्छा लगे तो।